प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी कहानी का उद्भव व विकास शीर्षक से अब तक हम 3 इसके भाग पढ़ चुके हैं, विचार इन पे कर चुके हैं और आज चौथे और अंतिम भाग में हम बात करेंगे आज़ादी के बाद की कहानियों की। प्रेमचंदोत्तर युग के बाद की बात हम पिछले भाग में यानी भाग 3 में कर चुके हैं। आज़ादी के बाद की जो कहानियाँ थी उनको स्वातंत्र्योत्तर कहानी यानी आज़ादी के बाद की कहानी इस नाम से जाना गया। इन कहानियों में भी 2 प्रवृत्तियाँ खास रही। एक तो वे कहानियाँ जिनमें देश के विभाजन से उत्पन्न भारतीय जनमानस की दुखद दशा, आज़ादी के बाद जो उन्होंने उम्मीद लगाई थी उनकी वे उम्मीदें पूरी नहीं हुई, इससे वो निराश हताश हुए। और इस प्रवृत्ति के जो कहानीकार हैं उनमें भीष्म साहनी, विष्णु प्रभाकर, चंद्रगुप्त, भगवत शरण उपाध्याय आदि हैं। दूसरी प्रवृत्ति रही आंचलिक कहानियों की। आंचलिक यानी वो कहानी जो किसी एक अंचल विशेष पर आधारित। देश में उस समय कई अंचल ऐसे थे जहाँ का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ये जीवन एक अलग ही इकाई के रूप में था। ऐसे क्षेत्रों पर कहानीकारों का ध्यान गया और उन्होंने उन क्षेत्रों को, उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को चित्रित करते हुए और बड़ी सुंदर और प्रभावी ये आंचलिक कहानियाँ लिखी। और आंचलिक कहानियों की बात आते ही सबसे पहले फणीश्वरनाथ रेणु का नाम आ ही जाता है, क्योंकि फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक कहानी में एकाधिकार है। उनकी प्रतियोगिता में कोई दूसरा कहानीकार है ही नहीं। अन्य कहानीकारों में नागार्जुन, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण लाल आदि का नाम हम ले सकते हैं। यहाँ हम बात एक तरह से आज़ाद होने से लेके और जो लगभग 10 साल का समय है उसकी हम बात अभी कर रहे थे। अब हम 1956 के बाद नई कहानी नाम से कहानियाँ सामने आई। नई कहानी, नया शब्द एक ऐसा शब्द है जिसे किसी प्रवृत्ति विशेष से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि जो आज नया है वह कभी न कभी तो पुराना जरूरी हो ही जाएगा। किंतु ये सत्य है कि स्वतंत्रता के बाद कहानीकारों ने बहुत सारी श्रेष्ठ कहानियाँ लिखी। ये जो नई कहानी का जो दौर है, समय है, इन कहानियों को दूसरे भी कई नाम दिए गए, जैसे साठोत्तरी कविता 1960 के बाद की जितनी कहानियाँ 1960 के बाद की जितनी भी कहानियाँ वो साठोत्तरी कहानियाँ, ए कहानी, सचेतन कहानी, लघु कथा आदि। उस समय के जो प्रमुख कहानीकार थे उनमें निर्मल वर्मा, मणि मधुकर, ज्ञान रंजन, अमरकांत, श्रीकांत वर्मा, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, यादवेंद्र शर्मा चंद्र आदि थे। इन कहानियों में व्यक्तिवाद प्रमुख रूप से सामने आया। आम आदमी की मनोव्यथा पूरी तरह से उभार कर इन कहानीकारों ने सुंदर ढंग से प्रस्तुत की। इन कहानियों के माध्यम से समय के महत्व को यानी क्षण को और अनुभूति को बहुत महत्व दिया गया। ये काल जन चेतना के नज़दीक रहा। हिंदी कहानी साहित्य की ये कहानियाँ विश्व स्तरीय हैं। आज़ादी के बाद के कहानीकारों को यदि हम बांट कर देखें तो तीन क्या बल्कि 3 से ज़्यादा ही रूप हमें देखने को, कम से कम 4 रूप हमें देखने को आए। 4 भागों में बांट कर हम इन कहानियों को देखेंगे। सबसे पहले तो वे कहानियाँ, पहला प्रकार तो वे कहानियाँ
जिनमें महानगरों के त्वरित जीवन संबंधी तथा बदलते रूपों का चित्रण किया गया। यानी महानगरीय बदलते हुए जो जीवन को दिखाने वाली कहानियां हैं वो इस श्रेणी में ली जा सकती हैं। इस समय की कहानियों में मुख्य रूप से मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, उषा प्रेमबदा, मन्नू भंडारी, राम कुमार सिंह, भीष्म साहनी, अमरकांत, फणीश्वर नाथ रेणु आदि ने सफल कहानियां लिखी। उदाहरण यदि हम अच्छी कहानियों में से कुछ निकालें तो परिंदे, मछलियां, यही सच है, एक और जिंदगी आदि कहानियों के नाम ले सकते हैं। तो पहला वो प्रकार जिनमें महानगरों के बदलते हुए तेज जीवन को, त्वरित जीवन को बदलते रूपों में दिखाया गया। दूसरे प्रकार की वे कहानियां जो कस्बों पर लिखी गई। आज़ादी के बाद भारतीय ग्रामों का शहरीकरण हुआ, गांव से शहर में बनने शुरू हुए और गांव से जब गांव का विस्तार होता है, वो शहर बनने की तरफ जब जाता है तो वो पहले कस्बा बनता है और फिर शहर बनता है। ये गांव जो शहर, यूँ कह लो कि जो कस्बा होता है उसमें गांव और शहर दोनों का मिश्रण होता है। तो कस्बों पर आधारित, कस्बों के व्यक्तियों की रुचियों और परंपराओं पर आधारित कहानियां सामने आई। खोया हुआ आदमी, दोपहर का भोजन, कस्बे का एक दिन, नीली झील, डिप्टी कलेक्ट्री आदि कहानियां। और कस्बों पर आधारित कहानी लिखने वाले जो कहानीकार प्रमुख हैं उनमें कमलेश्वर, अमृत राय, अमरकांत, धर्मवीर भारती आदि प्रमुख हैं। तीसरा प्रकार आंचलिक कहानियों का। जैसा मैंने पूर्व में बताया, अंचल एक क्षेत्र विशेष पर आधारित कहानी। आज़ादी के बाद गांव का जो विकास हुआ था या बदलते स्वरूप को कहानीकारों ने बहुत ही सुंदर रूप में प्रस्तुत किया। फणीश्वर नाथ रेणु, शैलेश मटियानी, शिव प्रसाद सिंह, शेखर जोशी, मार्कंडे इस धारा के प्रमुख कहानीकार हम कह सकते हैं। एक और प्रकार, चौथा प्रकार, वो हास्य कहानियों का। कहानी साहित्य में हास्य कहानियों का भी एक सजग और कलात्मक रूप दिखाई देता है। सामाजिक व राजनीतिक स्थितियों के अत्यंत सजीव चित्र इन कहानियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए। हास्य विनोद पर आधारित कहानीकारों में हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, रविंद्रनाथ त्यागी आदि कहानीकार हम गिना सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर संक्षेप में या समराइज करते हुए बात करें, संक्षिप्त करते हुए बात करें तो हिंदी कहानी का ये जो लगभग 100 वर्षों का ये जो समय हो गया है, उसमें खूब प्रगति हिंदी कहानी ने की है और कहानी को लेकर काफ़ी बड़ी संख्या में शोध और समीक्षा ग्रंथ भी रचे गए, लिखे गए हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं ने कहानी पर महत्वपूर्ण विशेषांक भी प्रकाशित किए हैं। धर्मयुग जैसी पत्रिकाओं का हम नाम ले सकते हैं। और कहानी एक ऐसी विधा है जो आज भी पुरानी नहीं हुई है। इस प्रकार कहानी की जो विकास यात्रा है उसको हमने पहले 3 भागों में बांटकर देखा। मुंशी प्रेमचंद को आधार बनाकर प्रेमचंद युग, उससे पहले पूर्व प्रेमचंद युग और फिर प्रेमचंदोत्तर युग। इसके बाद इन तीनों भागों को बांटते हुए और प्रेमचंद जी के जाने के बाद हमने एक और आधार लिया, आज़ादी का। आज़ादी से पूर्व यानी प्रेमचंद का युग जब खत्म हो गया वो, और जब तक आज़ादी नहीं मिली तब तक 1936 से 1947 तक का समय। उसके बाद आज़ादी के बाद की कहानियाँ, तो जो नई कहानी के नाम से 1956 से एक नया नाम आया, नई कहानी, और वही कहानियाँ आज भी चल रही हैं।
आज़ादी से पूर्व की जो कहानियाँ थी उनको हमने अलग अलग भागों में बांट कर देखा। मार्क्सवादी, मनोविश्लेषणात्मक और पूर्व परंपरा की कहानियाँ। नई कहानी के नाम से जो कहानी आई उसको हमने 4 भागों में बांट कर देखा। एक महानगरों पर आधारित, दूसरी कस्बों पर आधारित, तीसरी आंचलिक जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उन पर आधारित, और चौथी हास्य व्यंग्य पर, हास्य विनोद पर आधारित कहानियाँ। इस प्रकार मिलाकर और ये पूरा हिंदी कहानी का विकास क्रम हम ले सकते हैं। धन्यवाद।